साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही अच्छे सवाल का जवाब देने वाले हैं। अर्थात पूछने वाले व्यक्ति का नाम शायद भानु कौशल है, क्योंकि उनकी आईडी में उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा है। जबकि हम आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर देते हैं, आपके अंदर कोई भी सवाल उत्पन्न होता है तो आप व्हाट्सएप नंबर में अपने सवाल बतला सकते हैं। जिन सवालों के ऊपर हम आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए, आज का सवाल है, कबीर जी ने साहेब किसको कहा है और क्यों कहा है? ये दोनों बातें आपको अच्छी तरह समझना है। वैसे हमने एक शब्द आप लोगों को बतलाया था, यानी हमने आप लोगों को बतलाया था साहेब बंदगी का अर्थ क्या होता है। तो साहेब बंदगी का अर्थ जिसमें हमने बतलाया है वो वीडियो बहुत वायरल हुई है, बहुत लोगों ने समझा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साहेब कबीर जी ने किसको कहा है। तो कबीर जी को छोड़िए, उस स्थान में वर्तमान में हम हैं, यानी कबीर जी ने भी संसार में लोगों को ज्ञान प्रचार किया है ना। और हेलो, खुश रहो बेटा। यानी कबीर जी ने जो सत्य ज्ञान का प्रचार किया, वही उन्हीं के सत्य ज्ञान को लेकर हम आप लोगों को समझाते हैं। अर्थात उनके स्थान में हम हैं। अर्थात कबीर नहीं है हम, ना कबीर क्या होता है, लेकिन कबीर जी ने जो ज्ञान समझाया वही ज्ञान हम बतला रहे हैं। तो जो ज्ञान उनका होगा वही ज्ञान हमारा होगा, है ना। तो कबीर जी ने साहेब किसको कहा? सबसे पहली बात तो जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम अंतर्यामी कहते हैं, जिसे हम महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा कहते हैं, अर्थात परमात्मा सत्ता को जो सर्वव्यापी है, जिसमें आत्मा स्थित हो जाती है तो उसे मोक्ष मिल जाता है उस आत्मा को। अर्थात आत्मा जो है तो संसार में भटक रही है, सर्वत्र शरीरों में, है ना। आपके शरीर में, हमारे शरीर में, सबके शरीरों में, सभी जीवों के शरीर में आत्मा जो है तो भटक रही है। और आत्मा क्यों भटक रही? क्योंकि उसको मोक्ष का रास्ता नहीं मिल रहा। तो मोक्ष के रास्ते में जितने लोग भक्त हैं, आप सब लोगों की कामना मोक्ष होनी चाहिए, लेकिन संसार में ज्यादातर लोगों के अंदर मोक्ष की कामना नहीं होती है। कामना ये होती है कि मैं बीमार ना हूं, मेरा धंधा अच्छा चले, मैं ठीक हो जाऊं, अगर बीमारी है तो ठीक हो जाऊं। ऐसी कामनाएं लोगों के अंदर रहती हैं। और ऐसे कामना रखने वाले लोग जो है भक्ति के मार्ग में यानी नहीं चल पाते हैं, क्योंकि स्वार्थ की भक्ति जो करता है वह वास्तविक भक्ति तक नहीं जा पाता है, टूट जाता है। क्योंकि संसार में जब आप भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो माया आपको परेशान करती है, मन आपको विचलित करता है। यानी जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जब आप यहाँ के नियम जानेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा, या फिर कोई नियम आपको ऐसा लगेगा कि ये गलत नियम है, जबकि नियम एक आदमी के लिए नहीं रखा गया है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो नियम रखा गया है वह सबके लिए है, चाहे वो देश का हो, भारत देश का, चाहे विदेश का हो, है ना। यानी भारत के किसी भी राज्य का हो और या फिर इस दुनिया के किसी भी देश का व्यक्ति हो, सबके लिए एक नियम है। और ऐसी सुविधा भी है कि कोई व्यक्ति अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ नहीं पहुंच पाता है चलकर, यानी साधन बाधन नहीं है, तो उसे घर बैठे भी ज्ञान प्रदान करने की क्रिया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम जिस स्थान में बैठे हुए हैं, इस स्थान से हम सर्वप्रथम परमात्मा को साहेब कहते हैं। और परमात्मा इंसान नहीं है, परमात्मा भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान, देखिए पद स्थान पहले समझना। पद किसको कहा गया? सबसे पहले पूछा गया साहेब किसको कहा गया। तो एक शब्द है साहेब, तेरी साहिबी सब घट रही समाए। साहेब तेरी साहिबी सब घट रही समाए।
इसका अर्थ समझो। अर्थात साहेब की सत्ता सब में है, अर्थात उसी महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से विमुख हुई आत्मा सर्वत्र शरीरों में समाई हुई है। सभी जीवों में, चाहे वो जीव हो, निर्जीव हो, सरजीव हो, कैसा भी हो, सब में समाया हुआ है। तो साहेब तेरी साहेबी यानी वह अविनाशी सत्ता, वह आत्मा जिसे कोई मार नहीं सकता। आत्मा केवल भ्रम में पड़ी हुई है और भ्रम के कारण कर्म बंधनों में बंधी हुई है। अगर आपका भ्रम दूर हो जाए, भ्रम दूर होने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। जब आप असली में जानेंगे मैं कौन हूँ, तब आप समझ पाएंगे ये शरीर जो है मेरा, ये मिथ्या है, ये मैं नहीं। आपके अंतर्गत विद्यमान इसी का सूक्ष्म शरीर भी है, आप उसे भी समझ पाएंगे कि वो भी मैं नहीं हूँ, है ना। तो केवल मान लेना ही मैं नहीं हूँ नहीं माना जाता, उसे जानना होता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, तो मैं हूँ क्या। जब आप जान लेते हैं कि मैं कौन हूं, तब आपको मिथ्या चीजें मालूम हो जाती हैं। अर्थात सत्य तो एक ही है, कहा गया है वेदों शास्त्रों में भी कहा गया सत्य ब्रह्म द्वितीया नास्ति। तो वह सत्य ब्रह्म आत्मा है, वह सत्य ब्रह्म पार ब्रह्म परमात्मा है ना। तो साहेब एक पद स्थान के पद यानी एक पद है। जैसे संसार में हम सब इंसान हैं, आप सब इंसान हैं, है ना। लेकिन आपका पद स्थान जब आप गुरु की शरण में आते हैं तो आपका पद स्थान किस में चला जाता है? शिष्य में, है ना। यानी आप ज्ञान लेने वाले हैं, और जिसके पास आप जाते हैं जो आपका गुरु बन जाता है, तो वो किस स्थान में आ जाते हैं? गुरु के स्थान में, है ना। तो ये पद है, इंसान आप भी हो, इंसान हम भी हैं, इसी तुलना से आपको समझना है। तो साहेब तेरी साहेबी सब घट रही समान, तुम पर सबकी साहेबी, हाँ सब पर तुम्हारी साहेबी, तुम पर साहेब ना। मतलब इसका ये हो जाता है कि तुमसे बड़ा, तुमसे श्रेष्ठ, तुमसे अच्छा इस संसार में कोई भी नहीं। इस संसार में जितने भी जीव हैं, जीवों में भी कला होती है, मनुष्यों में कला होती है ना। आप देखिए जिस प्रकार पानी में आप नहीं रह सकते ज्यादा समय तक, लेकिन मछली भी एक जीव है, सारा जीवन वो पानी में ही व्यतीत कर देती है। उसको पानी से अलग कर दो तो वो मर जाती है, और आप लोगों को पानी में डाल दो तो आप मर जाते हो। कला है ये सब, सभी जीवों में अलग अलग कला है। सर्प होता है जो पानी में भी रह लेता है और बाहर भी रह लेता है, ये उसकी कला है। ठीक इसी प्रकार इंसानों में भांत भांत की कलाएं होती हैं। अर्थात जो पद स्थान होता है, जैसे किसी ने गाना सीख लिया तो उसे सिंगर कहा जाता है, गायक कहा जाता है ना। जो पढ़ाता है, जो टीचर होता है, उसे मास्टर कहा जाता है। हर किसी को मास्टर नहीं कहा जाता। ठीक इसी प्रकार जिस आदमी ने पढ़ लिख कर कलेक्टर का पद प्राप्त किया तो उसे कलेक्टर कहा जाता है, हर किसी को तो नहीं कहा जाता। तो इसी प्रकार साहेब का जो स्थान है वो पहला परमात्मा का है। अब जितने संसार में लोग साहेब बंदगी करते हैं, ये साहेब कौन सा है? तो जो साहेब शब्द है वो तो हमने बतलाया आपको परमात्मा के लिए। हेलो, सतनाम साहिब नहीं, खुश रहो बेटा। ये तो आपको मालूम हुआ कि साहेब शब्द किसके लिए कहा गया है, अर्थात महाचेतन सत्यपुरुष परमात्मा के लिए, क्योंकि उसका पद स्थान है। साहेब तुम्हारी साहेबी सब घट रही समाए, और सब पर तुम्हारी साहेबी तुम पर साहेब ना, यानी उसकी सत्ता सब में है, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है और उससे बड़ा कोई भी नहीं। ठीक है।
साहिब से बड़ा कोई नहीं है। तो वो साहिब से बड़ा जो कोई नहीं है वह साहिब परमात्मा ही है। यानी एक महाविशाल समुद्र, आत्माओं का एक महाविशाल समुद्र। अब दूसरी बात है क्यों कहा गया है, तो ये बात भी आपको यहीं पर समझ लेना है। हमने जो आपको दर्शाया कि हम सब संसार में मनुष्य हैं, है ना, लेकिन हमारे अंदर जो कला है उस कला के अनुसार हमारा नाम रोशन होता है। हमारे अंदर जो भी कला है उसी कला के अनुसार, जो मान लीजिए आप पढ़ लिख कर बहुत कुछ बने, या फिर आप नेता बन गए, विधायक बन गए। हर आदमी को कोई विधायक नहीं कहता, हर आदमी को कोई नेता नहीं कहता, हर आदमी को कोई मंत्री नहीं कहता, हर आदमी को कोई मुख्यमंत्री नहीं कहता। तो ये पद स्थान है, मतलब क्यों कहा गया, तो उसका पद है ऐसा, ऐसे स्थान पर। साहब छोटा शब्द नहीं है, समझने के लिए ड्राइवर साहब, कंडक्टर साहब, मास्टर साहब। तो साहिब की शब्द जो है, साहिब का शब्द ऊंचे स्थान में आता है, यानी सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान जो है वो परमात्मा। तो क्यों कहा गया ये भी आपने समझ लिया, और किसको कहा गया ये भी आपने समझ लिया। और उसी की भक्ति में कुर्बान होने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु और शिष्य संसार में एक ही स्थान में है, लेकिन उनका पद स्थान अलग अलग है। आप भी धरती में रहते हो, हम भी धरती में रहते हैं, सभी गुरुआ धरती में रहते हैं, है ना। तो साहब ने कई शब्द में घुमा फिरा कर समझाया, एक डाल दो पंछी बेटा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। जब आपकी आत्मा, आप जब मोक्ष मार्ग में चलते हैं और मोक्ष मार्ग में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तब उसके बाद जब आपका मृत्यु होता है इस शरीर का जब पतन होता है और आप परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, तो वहां पर उस स्थान में आपका ना कोई स्वामी होता है, मतलब ना तो कोई आपसे बड़ा होता है और ना ही कोई आपसे छोटा होता है। क्योंकि उस स्थान में पहुंचने के बाद आप स्वयं सिद्ध सत्ता में पहुंच जाते हैं, स्वयं सिद्ध आत्मा के स्वरूप में आ जाते हैं, यानी आपकी तुलना परमात्मा में ही हो जाती है। जैसे हमने समझाया था कि एक पानी का बूंद होता है, जब उसे वापस समुद्र में डाल दिया जाए, अगर हम उसे अलग कर लेंगे तो एक बूंद पानी अलग कहलाया, लेकिन उसे हम वापस समुद्र में डाल देंगे तो उसका स्वरूप समुद्र का आकार ले लेगा। उस समुद्र को, उस बूंद को फिर आप वापस नहीं ला सकते, कभी भी नहीं ला सकते। तो ठीक इसी प्रकार से आपको समझना है कि जब आप परमात्मा के स्थान में पहुंच जाते हैं तो वहां कोई विद्या और कोई कला नहीं होती है, क्योंकि वहां आप विकारों से परे होते हैं, आप निर्विकार रूप में चले जाते हैं, आपकी कामना शांत हो जाती है, कामना नहीं जागृत होती है आपके अंदर कुछ भी करने की, ना इच्छा जागृत होती है, ना कामना जागृत होती है, ना कुछ होता है। ऐसी स्थिति में आप परमात्मा स्वरूप आकार में हो जाते हैं और आप परमात्मा की दृष्टि से सबको देखते हैं। आपको लगता है परमात्मा किसी को देख नहीं रहा, वो सब देख रहा है, क्योंकि हमने एक बार ये भी बताया था कि ये आंखें नहीं है जो देख रही हैं, ये आंखें जो देख रही हैं वो सत्य नहीं है, वह असत्य है। हमारे अंदर जो समझने वाला बैठा हुआ है वो सत्य है, बोलने वाला जो बैठा हुआ है वो सत्य है। और ये सभी क्रिया, हमारी सर्वत्र इंद्रियाएं जो काम कर रही हैं वो किस प्रकार से कर रही हैं? आत्मा के बल पे। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है किसके बल पे हो रहा है? आत्मा के बल पे। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत विवेक है, बहुत सब कुछ है, लेकिन शरीर में जब आत्मा नहीं होगी तो वो ज्ञान और ध्यान और योग माया सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा। तो आपने इस बात को समझ लिया होगा कि साहिब जो है किसको कहा गया? साहिब एक पद स्थान है। जैसे हम किसी कार्य में श्रेष्ठ हैं, निपुण हैं, मान लीजिए हम हारमोनियम बजाने में श्रेष्ठ हैं, निपुण है, तो हमको हारमोनियम मास्टर बोल दिया गया। कोई ढोल बजाने में निपुण है तो उसको ढोल बजाने वाला ढोल मास्टर कह दिया गया। कोई कैसियो वादक है, कोई बैंजो वादक है ना। इसी प्रकार से आपको समझना, एक पद स्थान जो जैसा होता है उसका वैसा नाम पड़ता है।
जैसे एक शब्द में साहब ने कहा है, हम लोग संसार में भिन्न भिन्न जाति धर्म आदि की बातें करते हैं, लेकिन जब परमात्मा दृष्टि से संसार की वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी कोई दूसरी जाति नहीं है। मानुष एक जात है भाई, दूसरा जात कहाँ से आई? इसमें स्त्री पुरुष सब आ जाते हैं, सर्वत्र संसार के जीव ही आ जाते हैं। मानुष एक जात है भाई, अर्थात जीवों में भी नर मादा होते हैं, पुरुषों में भी नर मादा होते हैं। तो इसी प्रकार से मानुष एक जात है भाई, दूसरा जात कहाँ से आई पूछा जाता है, क्या बताओगे? तो दूसरा जात कर्म है भाई, कर्म करे तस नाम धराए। तो यहाँ पर मनुष्यों के बारे में विशेष रूप से बोला गया है, पर समझना आपको सब में है? यानी एक बंदर जिस प्रकार से पेड़ों में चढ़ जाता है उतर जाता है, इस प्रकार से सभी जीव जंतु तो पेड़ में नहीं चढ़ जाते नहीं उतर जाते, सबके उतरने चढ़ने की कला अलग है। तो कर्म करे, सब में कर्म है अलग अलग। तो यहाँ तो मनुष्यों की बात ज्यादातर कही गई है, क्योंकि मनुष्य जो है तो संसार में भ्रमित है। ज्ञान तो सदगुरु कबीर साहब ने मनुष्यों को दिया है, सब जीवों को नहीं दिया है, लेकिन एक जोड़ा जाए तो उन्होंने समझा सबके लिए दिया है। तो मनुष्यों में ये जात नहीं है जो जात लोग समझते हैं, यानी ऊंच नीच की बात नहीं है इसमें कि भाई वो चौधरी है, वो बसोर है ना, वो ऐसा है। काम जिसने जैसा किया उस प्रकार से उसका नाम रखा गया, लेकिन वो नाम छोटी जाति और बड़ी जाति को लेकर नहीं रखा गया, ऐसा नहीं रखा गया, उसका नाम रखा गया था। राजा शब्द जो आता है, जो राज शासन चलाता है, उसे राजा कहा गया। राजा कोई नाम नहीं है, एक पद स्थान का नाम है। रानी एक पद स्थान का नाम है, ठीक है। तो आपने दोनों बातें अच्छी समझ ली होंगी कि किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो कहा गया है परमात्मा को, और क्यों कहा गया है ये तो हम काफी समय से आपको समझा ही रहे हैं। यानी उनके पद स्थान में, उनका पद स्थान ही वो ऐसा है कि हमें उनको साहेब कहना पड़ता है। तो साहेब का शब्द यहाँ पर आया, साहेब तुम्हारी साहिबी सब में रही समाए, सब पर तुम्हारी साहिबी तुम पर साहेब ना। यानी सब पर वो श्रेष्ठ है, सबसे वो बड़ा है, सब में व्याप्त है, उसके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं। क्योंकि वो ही ना होता तो ना आत्माएं होती, ना, मतलब कहने का समझ लीजिए, जब समुद्र ही नहीं होगा तो पानी कहाँ होगा, और पानी नहीं होगा तो उसमें से निकलने वाला बूंद कहाँ होगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ ना होता तो हम भी ना होता, हम भी ना होते। एक शब्द और है, एक शब्द और है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा शब्द है सदगुरु कबीर साहब का। वो शब्द अभी ब्रेन में हमारे नहीं आ रहा है, चलो फिर किसी वाणी में बतला देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको समझ लेना है कि साहेब शब्द किसके लिए कहा गया है और किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है, ये दोनों बातें हमने समझाने का प्रयास किया है। और हम आशा रखते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप में जल्द से जल्द करें। अगर आपका वीडियो आने में लेट होता है तो हमको जानकारी दें, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, कुछ लोगों के मैसेज हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि लोग बंदगी करते हैं ज़्यादातर मोबाइल में, तो उन सब के मैसेज हम चेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए लेट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।